तो उस समय क्या बारिश सदी में घोड़े का व्यापार हुआ करता था। तो एक व्यक्ति घोड़ा लेकर चल के कहाँ पर, यहाँ पर चला गया। ये घोड़ा घोड़ा लेकर कहाँ, यहाँ तक हिल गया और यहाँ पर हिल गया, घोड़ा हिल गया। और घोड़े उस समय लकड़ी का नाव हुआ करता था, तो लकड़ी का नाव जो था उतना झेल नहीं पाता था, थोड़ा सा हलचल होती थी उतना झेल नहीं पाता था। तो पूरी तरह से नाव क्या पूरा हिले डोलने लगा, डोलने लगा। तो उसको लगता कि व्यक्ति को लगा कि क्या होता है, नाव पर ज़्यादा घोड़े लादने की वजह से भारी हो चुका है, जिस कारण वो हिल डोल रहा है। और तो क्या कर रहा था, एक एक घोड़े को सारा घोड़े का फेंकता गया 60 डिग्री पर गया। तो वो चिल्लाने लगा कि तोड़ी गई, ये कहाँ गई लो। पूरी तरह नाव क्या होगा, ऊपर खबर होने लगी। तो जब 40 डिग्री पर गया तो उससे कहा गरजता 40, 50 डिग्री पर गया तो उसे भयंकर 50, और 60 डिग्री पर गया तो उसे चीखता सासा। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं, वायुमंडलीय दाब के बारे में समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझते हैं। इससे पहले हमको वायुमंडल के बारे में बता दिए थे, वायुमंडल के कितने परते थे, 5 परते के बारे में बता दिए थे। क्षोमंडल, समताप मंडल और आयनमंडल, वायुमंडल, ये सब बता दिए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि सूर्य से जो रोशनी आती है उसे हम लोग सूर्य तत्व कहते हैं, और वो उसी से क्या होता है, वायु का निर्माण होता है, यानी हवा के क्या होती है, जनरेट होती है। तो आपको बता दें जिस तरह से क्या होता है कि सूर्य का जो ताप जो होता है वो 14% बादल ग्रहण कर लेता है, और जो 35% जो होता है उसे वापस परिवर्तित कर देता है, और पृथ्वी पर 51% के सूर्य के रोशनी पहुंचती है। और जब उसी से क्या होता है कि हीट जनरेट होता है, और हीट जनरेट के कारण क्या होता है कि हवा की उत्पत्ति होती है। जिस तरह से कुकर में आपको बताया था कि कुकर में पानी डालने के बाद अगर उसे उष्मा देंगे तो उसमें से भाप निकलता है, वही क्या बनता है, हवा बनता है। तो उसी तरह से पानी तो पृथ्वी पर 71% जो है वो पूरा जलमग्न है। तो सोचिए कितना हवा का जनरेट होता होगा। तो इसने आपको बारे में बता दिए थे। इससे अब इसके बाद देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब। देखिए वायुमंडलीय दाब जो है, होता है पृथ्वी पर 7 वायुमंडलीय दाब की पेटी पाई जाती है। तो सर चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए ये क्या है, पृथ्वी, ये जो है पृथ्वी है, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा। ये थोड़ा नीचे नहीं होगा, ऊपर करते हैं। ये विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो होते हैं, विषुवत रेखा का आपको बताया था कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री नीचे जो होते हैं वो वायु तूफान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पर वायु तूफान हवा नहीं उठ पाती है। लेकिन हालांकि बाहर से अब 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक नहीं जा पाती है, लेकिन उस 10 डिग्री के बाद चल जाती है हवा। तो आपको बताए थे कि 5 डिग्री जो उत्तर होता है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो साउथ होता है, इस वजह से क्या होते हैं, कितना डिग्री, 5 डिग्री, नॉर्थ साउथ हटाते हैं, 5 डिग्री, 5 डिग्री। ये आपको बताया था कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण जो होता है इसे शांत क्षेत्र कहा जाता है। हालांकि 10 डिग्री आपको बताया था, लेकिन 10 डिग्री क्या होता है कि बगल की हवाएं की जो होती है वो लो प्रेशर की ओर जाती है, जिस वजह से वायु तूफान चक्रवात चले आता है। लेकिन वो 5 डिग्री जाने से पहले ही क्या होता है, हवाएं उसे सूर्य जो होता है उसे गर्म करके ऊपर उठा देता है। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कोई तूफान चक्रवात कुछ नहीं आता है, हवा वगैरह कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये जो होता है, जब ये 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में कुछ पूछ नहीं पाया जाएगा तो इसे शांत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन भूगोल की भाषा में इसे डोलड्रम कहा जाता है। यहाँ तक आपको बता दें, डोलड्रम तक। अब देखिए इससे एक और चीज़ कहा जाता है, ITCZ, इंटरट्रॉपिक कन्वर्जन जोन, ITCZ, इंटरट्रॉपिक कन्वर्जन जोन। इंटरट्रॉपिक कन्वर्जन जोन शांत क्षेत्र को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है CDS के एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ITCZ कहाँ पर पाया जाता है, तो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के बीच। ये तो हो गया पाया था। अब देखिए ये आपको यहाँ की हवाएं जो होती है, सूर्य की रोशनी हमेशा विषुवत रेखा पर पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो हवाएं होगी, जब यहाँ की हवाएं होगी तो वहाँ ये हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो आपको बताए थे कि ऊपर उठने के बाद 165 डिग्री जाने के बाद टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलता है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो हवाएं ठंडी होगी, जब हवाएं ठंडी होगी तो वो नीचे गिरेगा, क्या था, नीचे गिरेगा। अब दिमाग लगाइए खुद, अब बताइए कि अगर वो हवाएं ऊपर उठी और ठंडा होकर फिर नीचे गिरी तो वो विषुवत रेखा पर गिरेगी या फिर कहीं और गिरेगी, वो विषुवत रेखा पर गिरेगी या फिर कहीं और गिरेगी। एक मिनट,
तो विषुवत रेखा पर गिरेगी, कहीं और गिरेगी। तो देखिए पृथ्वी रुकी हुई तो है नहीं कि पृथ्वी रुकी रहती तो यहाँ पर गिर देता, लेकिन पृथ्वी क्या है, घूर्णन कर रही है। पृथ्वी घूर्णन कर रही है, जिस वजह से यहाँ पर जो हवाएं जो गर्म होकर ऊपर उठती है वो 30 से 65 डिग्री, कितना डिग्री, लाल से बनाते नहीं, इससे बनाते हैं, 30 से 65 डिग्री। तीस से 65 डिग्री पर कितना पर गिरती है वो हवाएं, 30 से 65 डिग्री पर गिरती है। और जो ऊपर की ओर भागेगी वो भी 30 से 65 डिग्री पर। तीस से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री पर गिरती है। तो अब खुद सोचिए यहाँ पर हवाएं क्या है, यहाँ तो पहले से ही हवाएं मौजूद होगी और ऊपर से और हवा वहाँ पर गिर गई तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या था, लो, यहाँ पर लो प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और सेम घटना ऊपर देखने को मिलेगा, ये भी क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्योंकि बताइए एक तो हवा यहाँ पहले से ही है, पहले से मौजूद है, ऊपर से वहाँ पर और हवा वहाँ पर गिर गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो ऊपर भी हाई प्रेशर और नीचे भी हाई प्रेशर, इसे अस्वच्छ कहते हैं। अभी बात हम बताएंगे तब तक सातों वायुदाब की पेटी बता रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब ध्रुवों पर भी हाई प्रेशर पाया जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाई प्रेशर। यहाँ पर भी क्या पाया जाएगा, हाई प्रेशर। हाई प्रेशर और यहाँ भी हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों ऐसा हाई प्रेशर पाया जाएगा, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होती है, ठंडी होती है। ध्रुवों पर ठंडी होती है जिस वजह से वहाँ की हवाएं क्या होगी, ठंडी होगी। जब वहाँ की हवाएं ठंडी होगी तो हवाएं नीचे पर बैठी रहेगी, और जब नीचे बैठेगी तो वहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव पर, इसे ध्रुव कहते हैं, ध्रुव पर हाई प्रेशर का मुख्य कारण क्या है, तो हवाएं का ठंडा होना, क्योंकि वहाँ हवाएं यहाँ पर ठंडा रहती है जिस वजह से वो नीचे रहती है, तो हाई प्रेशर हो जाएगा। अब बच गया, अब ज़रा सोचिए कोई भी वस्तु जो होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। हवाएं जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। अब जरा सोचिए यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो यहाँ पर से यहाँ ऊपर की ओर जाएगी, यहाँ पर क्या हाई प्रेशर है तो ऊपर की ओर जाएगी, और फिर इधर नीचे की ओर जाएगी। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर है, ऊपर की ओर जाएगी और फिर नीचे की ओर जाएगी। क्या होगी, नीचे की ओर जाएगी। तो ऊपर नीचे दोनों जाएगी। अब खुद सोचिए, अब जब मान ली कि पहले नीचे ले जाते हैं हवा को, अब हवाएं जब नीचे जाएगी कि यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, तो हवाएं जब नीचे जाएंगी तो थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। हवाएं जब नीचे की ओर आएंगी तो नो डाउट 10 डिग्री को हिल जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो 5 डिग्री तक पहुंचेगी तो हवाएं वह फिर गर्म हो जाएगी और फिर वहाँ पर जाकर पटक देगा, कहाँ पर 30 से 35 डिग्री पर गिर जाएंगी। तो फिर हवा को वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, हवा का क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। तो सेम टू वही होगा, लेकिन नीचे की जाएगी फिर वही होगा, गर्म होगा फिर वहाँ पर पटक देगा, फिर नीचे जाएगी फिर वही होगा, फिर वहाँ पर पटक देगा। तो इसको हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही सेम क्रिया होगा। नीचे भी वही प्रक्रिया होगा। कैसे, यहाँ पर हवाई प्रेशर दोनों ओर जाएगी, ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी। तो ऊपर जब जाएगी तो यहाँ तक 5 डिग्री के पहुँचते वो हवाएं गर्म हो जाएगी, हवा गर्म होकर फिर उठ जाएगी, और फिर पृथ्वी घूम रही है जिस वजह से फिर वो हवाएं कहाँ गिर जाएगी, 30 से 65 डिग्री पर गिर जाएगी। तो इसको भी हटाइए, अभी इससे कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, अब ऊपर की ओर हवाएं जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर है, ऊपर की ओर जाएगी, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। तो इसके बाद तो ऊपर नहीं जा पाएगी, यहाँ पर कैसे जाएगी, यहाँ पर तो पृथ्वी है ही नहीं, तो यहाँ पर नहीं जाएगी। अब हटा दे इसको, तो ये नीचे की ओर भागेगी। किधर भागेगी, नीचे की ओर भागेगी। और सेम प्रक्रिया नीचे भी होगा, ये ऊपर की ओर जाएगी और ये नीचे की ओर जाएगी। अब देखिए जरा सोचिए, ऊपर भी हाई प्रेशर और नीचे भी हाई प्रेशर, ऊपर भी हाई प्रेशर और नीचे भी हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर दोनों टकराएगी, तो वहाँ की नीचे तो ज़मीन है, पृथ्वी है, तो नीचे वो हवाएं नीचे नहीं भाग सकती, तो ऊपर भागेगी। जब इस तरह से टकराएगी तो इस तरह से ऊपर भागने लगेगी इस तरह से, तो यहाँ पर हवाएं की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जब टकराएगी, मान लें कि यह हवा 60 डिग्री पर टकराई, कितना, 60 से 65 डिग्री, 60 से 65 डिग्री पर हवाएं जब टकराई तो दोनों टकरा कर ऊपर उठ जाएगी। दोनों टकरा कर जो है वो क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। जब ऊपर उठेगी
ऊपर उठेगी तो यहाँ पर हवा की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर। और सेम प्रक्रिया नीचे भी होगा। कैसे होगा, अभी यह दोनों हवाएं टकराएंगी तो मान लीजिए टकराती है 60 से 65 डिग्री पर, 60 से 65 डिग्री पर। तो यहाँ पर भी टकराएंगी तो दोनों हवाएं टकरा कर ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। नीचे तो जाएगी नहीं क्योंकि नीचे तो पृथ्वी है, तो ऊपर उठ जाएगी। तो ऊपर उठने के बाद यहाँ पर हवाएं की कमी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, लो प्रेशर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। अब देखिए ये 7 परतें हो गई, क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। अब इसको हटकाओ, नहीं रहने देते। वायुमंडल की 7 परतें हो गई, कौन कौन, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 4 लाइन में जोड़ रहा है, ये एक ही लाइन में समझ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेशर हो गया, 7 वायुमंडल की दाब की पेटी हो गई। तो इसी को हम अब देखिए, अब ये प्रेशर जो वहाँ जहाँ पर हाई प्रेशर होगा, जैसे कि जहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 30 से 65 डिग्री पर क्या है, हाई प्रेशर है। इसे हम लोग ध्रुव कहते हैं, इसे भी ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसे भी ध्रुव कहते हैं, इसे उपध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, उपध्रुव, उपध्रुव क्या कहते हैं, इसे उपध्रुव कहते हैं। नीचे भी इसे उपध्रुव कहते हैं, 60 से 65 डिग्री वाले को उपध्रुव, इसे क्या कहते हैं, उपध्रुव कहते हैं। और इसे हम लोग अस्वक्ष कहते हैं, अस्वक्ष, अस्वक्ष, इसे भी अस्वक्ष कहते हैं, अस्वक्ष, अस्वक्ष। 30 से 65 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, अस्वक्ष कहते हैं। अस्वक्ष क्यों कहते हैं, अस्व मतलब होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। एक्चुअली यहाँ पर घोड़ा का घटना हुआ था, वो दक्षिण में हुआ था। जैसे एक व्यक्ति क्या हुआ था, देखिए हवा जहाँ पर हाई प्रेशर होती है तो वहाँ पर ज़मीन पर कोई प्रेशर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पानी जो रहता है वहाँ पर प्रभाव पड़ जाता है। जैसे तो जब हाई प्रेशर होता है, जहाँ पर प्रेशर होता है तो ज़मीन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अब एक थापड़ किसको मारिए, ज़मीन को मारिए, कोई प्रेशर नहीं कर, हाँ हाथ में ही चोट लगेगा। लेकिन एक हाथ से अगर किसी पानी है वो वहाँ पर मारिए, वहाँ पर हलचल उत्पन्न हो जाएगी। क्या होता है, हो जाएगी हलचल उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर एकदम पानी के अंदर लहराने लगेगा। तो हवाई जब हाई प्रेशर होगा यहाँ पर, तो ज़मीन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में पानी होता है। और पानी में जब प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पर हलचल उत्पन्न होती है, वो हलचल करने लगती है। तो समुद्र में एक विशाल मात्रा में पानी होता है, तो सोचिए वो कितना हलचल हो रहा होगा, कितना हलचल होगा। तो जिस कारण एक व्यक्ति क्या हुआ था, पहले 11वीं सदी में घोड़ा का व्यापार हुआ करता था। समुद्र के रास्ते से घोड़ा का व्यापार हुआ था, क्योंकि उस समय घोड़ा जो था वो युद्ध में क्या होता है, बुलेट ट्रेन की तरह काम करता था। अब लोग राजा वगैरह जो होते हैं वो हाथी पर अथवा उनकी जो सेना होती थी वो किस पर लड़ते थे, घोड़ा पर, ताकि युद्ध क्या हो सके और बलशाली हो सके, राजा क्या होता है, बलशाली हो सके। तो घोड़ा का व्यापार होता था। उस समय तो ये टेक्नोलॉजी था नहीं, गोली बंदूक गोला बारूद ये ड्रोन वगैरह ये सब था नहीं। तो लगभग 12वीं सदी में क्या घोड़ा का व्यापार हुआ करता था। तो एक व्यक्ति जो था वो घोड़ा का व्यापार करने के लिए जा रहा था, कहाँ पर व्यापार करने के लिए जा रहा था, इस 30 से 65 डिग्री के रास्ते पर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर है। और हाई प्रेशर के कारण समुद्र का जो पानी है वो ऊपर नीचे करेगा, हलचल हो जाएगी, हलचल होगी तो बहुत ज़्यादा हलचल हो गया। उस समय नाव हैवी नाव नहीं होते थे, वो लकड़ी का नाव हुआ करता था। तो उस समय क्या हुआ, 12वीं सदी में घोड़े का व्यापार हुआ करता था। तो एक व्यक्ति घोड़ा लेकर चल गया, कहाँ पर, यहाँ पर चला गया। ये घोड़ा लेकर कहाँ, यहाँ तक हिल गया, और यहाँ पर हिल गया, घोड़ा हिल गया। और उस समय लकड़ी का नाव हुआ करता था, तो लकड़ी का नाव जो था उतना झेल नहीं पाता था, थोड़ा सा हलचल होती थी उतना झेल नहीं पाता था। तो पूरी तरह से नाव के पूरा हिले डोलने लगा। तो उसको लगता कि व्यक्ति को लगा कि क्या होता है, नाव पर ज़्यादा घोड़े लादने की वजह से तो भारी हो चुका है, जिस कारण वो हिल डोल रहा है। और तो क्या कर रहा था, एक एक घोड़े को सारा घोड़ा का फेंकता गया। तो फेंकता गया तभी भी नहीं निकला, और एक भी घोड़ा नहीं बचा, सब घोड़ा का फेंक दिया। जितने भी घोड़ा के लिए चारा वगैरह रखा था सब कुछ फेंक दिया। और जब सब कुछ फेंक दिया तो अचानक क्या आ गया, वो फेंकते क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। इस डिग्री से क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर जब बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पर तो उतने हलचल देखने को नहीं मिलेगी, तो बाहर आ गया। तो अचानक क्या हो गया, वो बाहर आ गया। तो वो सारा घोड़ा फेंका गया और वो बाहर आ गया।
जब वो बाहर आया तो नाव जो थी क्या हो गई, पूरी तरह से शांत हो गई। तो उसको लगा कि आज हमारे जीवन बच गया, अगर घोड़ा को हम देख रहे होते तो आज हम डूब चुके होते। तो इसने फेंक दिया। तो उसको लगा कि भारी की वजह से क्या हुआ कि नाव हिले डुलने लगी। एक्चुअली उसका रीज़न क्या था, तो यहाँ पर हाई प्रेशर का रीज़न था। तो यही घोड़ा का घटना हुआ था, जिस कारण इसे अस्वच्छ कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्वच्छ कहते हैं। तो अस्वच्छ कहाँ, ये घटना कहाँ हुआ था? दक्षिण में। अस्वच्छ कहाँ हुआ था? दक्षिण में हुआ था। लेकिन ये घटना सेम टू सेम ये उत्तर में भी देखने को मिलेगा, इसे भी अस्वच्छ कहते हैं। तो आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तो यहाँ पर लो प्रेशर में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति कहा कि अच्छा, ये अब इसको लगा, कोई व्यक्ति जो था वो इसको भी हिल गया। एक व्यक्ति जो था इसको भी हिल गया। इसने कहा कि अच्छा, आगे चलते आखिर कब तक ये हलचल मच रहा है। तो 40 डिग्री पर गया तो बहुत ही खतरनाक, पूरी तरह से नाव हिलने लगी। 50 डिग्री पर गया, 40 डिग्री पर गया तो नाव पूरी तरह से हिलने लगी। 50 डिग्री पर गया तो नाव एकदम मतलब पलटने की दिशा में थी। और 60 डिग्री पर गया, 60 डिग्री पर गया 60 डिग्री पर गया, 60 डिग्री पर गया तो वो चिल्लाने लगा कि तोड़ी ये कहाँ बोलो। पूरी तरह नाव क्या ऊपर खबर होने लगी। तो जब 40 डिग्री पर गया तो उससे कहा गरजता 40। 50 डिग्री पर गया तो उसे भयंकर 50। और 60 डिग्री पर गया तो उसे चीखता साठा कहा जाता है। तो 40 डिग्री पर भयंकर गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? दक्षिण में। ये कहाँ पर? दक्षिण में। ये उत्तर में देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बीपीएससी एग्जाम में कि गरजता 40, भयंकर 50 और चीखता 60 उत्तर में देखने को मिलेगा या फिर दक्षिण में? उत्तर अक्ष में अस्वक्ष में देखने को मिलेगा या फिर दक्षिणी अक्ष में? तो दक्षिणी अक्ष में। क्यों? क्योंकि उत्तर में ज़्यादातर समुद्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम समुद्र है और यहाँ पर स्थल एरिया बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर स्थल एरिया ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये तो समझ गए। तो आई होप इसे समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।